नमस्कार, मैं मनोज करमंडल यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर पुनः आ चुका हूँ, क्योंकि इस बीच में मैं महाकुंभ मेला चले गए हुए थे। तो वहाँ से आने के बाद पुनः आप लोग के लिए लाया हूँ कि बहुत सारे शिक्षक भाई अपना जो है पे स्लिप कैसे बना पाएंगे। फ़िलहाल मैं एक बनाया हूँ, आप लोग को बना के एक मॉडल पेश किया हूँ, जो जिन शिक्षकों को 30,420 मिलता है उनका बनाया हूँ। और उन्हीं के आधार पे सभी शिक्षक अपना अपना आप स्वयं बना सकते हैं, नहीं तो जानकार व्यक्तियों से बना सकते हैं। और 1 साल का यह जो है स्लिप है, जो सभी को जानकारी होना चाहिए। अगर जिनको जानकारी नहीं है तो इस माध्यम से आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 का है। तो मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक आपको जो है मूल वेतन 30,420 पर है ये बनाया हुआ एक मॉडल समझिए। और जिनका ये राशि मिलता है उनके लिए परफेक्ट समझिए। तो इसमें पे स्लिप में आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है मूल वेतन 30,420 जिनका मूल वेतन था दिसंबर तक, तो दिसंबर तक वही है। और जनवरी में बढ़ गया 31,340 हो चुका है। जनवरी और फरवरी 2 माह का ये है। इसमें महंगाई भत्ता 53% और मकान 5% जब से लागू है वह वहाँ से लागू किया गया है, 5% जोड़ा गया है। खास करके यह जो है जुलाई से 5% हुआ था, 5%। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बना हुआ है, शहरी क्षेत्रों का नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों का है। तो 5% वहाँ हुआ, 1% बढ़ा है, क्योंकि पहले 4% था मकान किराया, अब जो है 5% हो गया। वह टोटल राशि जोड़ के देख रहे हैं कि 17,128 रुपया होता है। महंगाई भत्ता होता है 19,000, यानी 1,90,798 रुपया। और जो है वेतन टोटल होता है 3,66,880 रुपया। इन शिक्षकों को परिवहन भत्ता नहीं मिलता है, चिकित्सा भत्ता सभी शिक्षकों को मिलता है 1,000 करके, अन्य भत्ता नहीं होता है। यह जो है तीनों का राशि मूल वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया और चिकित्सा, यह तीनों चारों मिला के इनका योग होता है, कुल योग होता है जो 5,86,806 रुपया हुआ। उसके बाद जो है EPF में 1,800 रुपया आप लोग कटाते हैं, सभी शिक्षक कटाते हैं। तो ये हो जाता है 31,006 से। और पेशा कर सितंबर में प्रत्येक सितंबर को कटता है 2,000 रुपया, तो ये हुआ। तो यहाँ जो है कुल कटौती का योग, यानी इस बीच में जो है EPF, ग्रुप बीमा, पेशा कर, गृह, ये सब जो है मिला के तीनों, यानी 1, 2, 3, 4 चारों को जोड़कर ये इसमें होना चाहिए। तो जो लागू नहीं है वह कुछ नहीं, तो 1,800 का 1,800 ही हुआ। यहाँ देख लीजिए सितंबर में 1,800 और 2,000 ही है, हो गया।
तो ये हो गया 3800 रुपया हो गया। अब देख रहे हैं सितंबर माह में इतना रुपया कटा था, तो वो राशि कुल हो गया। और शुद्ध आय माने जो हमारे जेब में आता है वो कितना रुपया आता है प्रत्येक माह, वो देख लीजिए। जो आपके बैंक अकाउंट में जो आता है वो राशि है ये। तो कुल मिला के आप लोग को जिनको 46,047 यानी 46,047 रुपया आया था। और उनको जो है दिसंबर माह में, जनवरी का तभी तो सैलरी नहीं मिला है, दिसंबर माह में उनको 47,264 आया होगा। जिनको ये राशि आया होगा ये समझ लीजिए कि मेरा जो है ये सेट है। ये जो बना हुआ है आपका इंडेक्स जो बना हुआ है, पे लेवल जो बना हुआ है, ये आपके लिए ही है। आप इस स्तर से समझ सकते हैं कि अगर मूल वेतन नहीं समझते होइएगा तो ज़रूर ये समझिएगा कि 47,264 आता है तो मेरे लिए है और उनका ही जानकारी प्राप्त है। तो इससे आप देख लीजिए कि टोटल जो है राशि आपको एक साल में कितना मिलता है। तो 5,63,206 रुपया यानी काट के ये जो है ये राशि जो है आय जो है कुल आय जो है उसमें से ये राशि कट जाता है, जो माने 23,600 रुपया कट गया है ना। तो हमको मिला कितना, 5,63,206 रुपया हमारे पॉकेट में आता है। तो ये मेरा पे लेवल हुआ, इन शिक्षकों के लिए है। और इसी प्रकार से सभी शिक्षक अपने स्तर से बना सकते हैं। नहीं जानकारी है तो जानकार शिक्षक से आप मिलके बना सकते हैं। और TDS अपना जो भी शिक्षक है लगभग को सभी को भरना ही चाहिए। शून्य करके भराएगा, कैसे भराएगा वो भी मैं जानकारी दूंगा। तो ये बनाना सभी शिक्षकों को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपका जो है अगला स्टेप बढ़ेगा, तब आप जो है TDS वगैरह सब भर सकते हैं, जिसको फॉर्म 16 कहते हैं, है ना। तो इसके बाद का स्टेप है, इसके बाद का स्टेप मैं दिखाने जा रहा हूँ। आयकर की सूची, आयकर की जो है ये अनुसूची है, वित्तीय वर्ष 24-25 का बनाया हूँ, ये 25-26 के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करदाता का नाम होता है, पद नाम होता है, कार्यालय का नाम होता है ना, पैन नंबर भराता है। तो जिन शिक्षकों का जो है देखिए यहाँ पे वेतन 1 मार्च 2024 से लेके 28 फरवरी 2025 तक मूल वेतन 3,66,880 रुपया ये हुआ। महंगाई भत्ता 1,90,798 रुपया। मकान भत्ता 17,128 रुपया। और चिकित्सा भत्ता ये 12,000 हुआ। ये सभी का जोड़ यहाँ पे कितना हुआ था, 5,86,806 रुपया हुआ था। तो मैं ये दे दिया हूँ, ये इसका कुल योग हुआ। इसमें से जो भी लागू होता है यहाँ लिखा जाता है, लेकिन हम लोग के लिए बस इतना ही है। उसके बाद यहाँ पर 5,08,68,06, तो यहाँ पहले भी हम लोग भरे हुए थे।
तो मकान किराया कटता था। जो मकान किराया है, जैसे कि यहाँ पर है मकान किराया 17,128 रुपया मकान किराया है, तो पहले इसको लेस किया जाता था, माइनस किया जाता था, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। अब मकान किराया नहीं कटता है नया जानकारी में। तो अब जो है क्या लेस होता है सो बताते हैं। घटाया गया राशि यानी आपका जो है कटौती 75,000 रुपया, यह माइनस करना है उसमें से। ये जो आपका जो है टोटल राशि है उसमें से, तो 75,000 घटा दिए तो कितना बचा? अब 5,11,806 रुपया बचा। अब जो है मान लिया जाए ये सब जुड़ता है, जो भी प्लस है प्लस जुड़ता है, माइनस वाले घटता है। अन्य स्रोत आय यानी आपका जो भी अन्य स्रोत से इनकम है वो जुट जाता है। अगर है तो जोड़ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। मकान संपत्ति की आय यानी मकान की संपत्ति की आय से जो आमदनी है वो भी जोड़ सकते हैं। बैंक ऑब्लिक डाकघर से बचत खातों का ब्याज वो भी है तो जोड़ सकते हैं। बैंक डाकघर में एफडी आरडी खातों पर ब्याज आदि से प्राप्त आय यानी आपका जो है खातों में जो भी उससे जो ब्याज मिलता है, बहुत सारे व्यक्ति को जो है बहुत राशि रहता है जमा किए रहते हैं, उनसे जो है ब्याज मिलता है वो जोड़ सकते हैं। नहीं तो सैलरी वाले खासकर जो इस पर निर्भर है उनको तो होगा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में ये सब होता है। तो ये टोटल जुड़ जाता है, अगर रहता तो जुड़ जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं जुड़ा है। ये 75,000 माइनस करके इतना ही हुआ। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में 8 कॉलम में है कि सकलन प्राप्त आय यानी इस जो कट के या जुड़ के हुआ, यह मेरा जो है ये राशि हुआ 5,11,806 रुपया। ये सकल प्राप्त आय है ना। उसके बाद क्या है, तो इसको जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5,11,806 रुपया है। तो इसको जो है रॉन्ग फिगर में दशक के रूप में लाना है, माने दशक गुणक के रूप में लाना है, इसको रॉन्ग फिगर में बदल देना है। तो यह दशक गुना में हो जाता है, कितना हो जाता है 8 रुपया, 6 रुपया था, ये 10 रुपया हो चुका है। अब देख रहे हैं कि दोनों में यानी 4 रुपया का कमी था, तो 10 का दशक में यानी करने का मतलब है ये 10 के रूप में आ जाएगा। तो ये 6 रुपया 10 रुपया हो गया, ठीक है। यानी अगला वो राशि जीरो, जैसे कि अगर 4 है तो अगला राशि जो है ऊपर की राशि को, जैसे कि 50 है तो 50 से ऊपर जाने के बाद जो है अगला दशक में चला जाता है। यानी उनको जो रॉन्ग फिगर में माना जाता है, पॉइंट में भी है तो उसको जो है रॉन्ग फिगर में लाया जाता है। ये सब सिस्टम है ये। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 लाख हम लोग को डिडक्शन है, 3 लाख सभी को डिडक्शन है, सभी कर्मी जितने भी कर्मी हैं सबको 3 लाख का डिडक्शन है। तो 3 लाख का डिडक्शन हुआ और जो राशि बचा यानी 3 लाख डिडक्शन किए तो मेरे पास कितना बचा, आप देखिए यहाँ 2 कॉलम में देख लीजिए, 2 कॉलम में हमने 3 लाख को डिडक्शन किया और बचा कितना, 2,11,810 रुपया बचा। इस पर जो है मेरा जो 5% लगा है, इस पर जो है 5% लगा है। तो 5% का जो है राशि कितना होता है, यानी 2,11,810 रुपया का जो है 5% होता है 10,000
591 होता है। इसका जो है 5%। अगर यह ऊपर भी जाता तो और होता, लेकिन हम लोग को इतना ही हुआ। तो इसका जो है परसेंटेज हुआ इतना, यानी ये हमको देना है। और माने 10,591 रुपया हमको देना है अब सरकार को। अब ये भी डिडक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो बताते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जिनकी कुल आय 7 लाख तक हो, कर की राशि में अधिकतम कितना है 25,000। इतना राशि हमको अगर आता है इसमें तो लेस हो जाएगा, है ना। इतना तक अगर राशि आता है यहाँ पे परसेंटेज में तो ये लेस हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। तो आप देखे हैं कि यहाँ पर इतना राशि से ऊपर होता तो हमको लगता है इस राशि से नीचे है तो नहीं लगेगा, यानी यह मेरा शून्य हो जाएगा, है ना। यह शून्य हो गया तो बाकी जो है अगर ये राशि ज़्यादा रहता तो 4% भी लगता, और ये राशि सब जो है हमको कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नील हमने कर दिया है। तो मैं इस माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक फॉर्म आता है TDS फॉर्म, जो फॉर्म 16 कहते हैं, 16 कहते हैं, वो भी मैं अगले दिन भर के बताऊंगा। ये मैं अपने हाथों से भरा हूँ। और जो ये फॉर्म भर लेता है वो उनको TDS भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होता है। ये फॉर्म सबसे शुरुआत फॉर्म तो आपका ये पे फॉर्म है जो 1 वर्ष का होता है ना। उसके बाद ये फॉर्म भराता है, उसी के आधार पर ये फॉर्म भराता है, उसके बाद TDS फॉर्म भराता है, यानी 3 फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। यह तो खास करके जो ये फॉर्म भर लिए उनको TDS भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होता है। इसी का सेम राशि वहाँ भी एंट्री होता है, जैसे जैसे एंट्री किए हैं वह इंग्लिश में रहता है, उसको भी आप भर सकते हैं। और जो भी शिक्षक जिनको इच्छा है, खास करके विशिष्ट शिक्षक को तो अब भरना ही पड़ेगा। और जो भी नियोजित शिक्षक वो भी अगर भरते हैं, शून्य करके भरते हैं, जैसे कि इसमें शून्य करके हम लोग को भराएगा, तो ऑनलाइन भराता भी है। ऑनलाइन आप भर सकते हैं, हम खुद भरते हैं। 2 वर्षों से हम खुद भर रहे हैं, अपने से खुद भरते हैं, ऑनलाइन भी खुद करते हैं। तो उसके लिए पहले मटेरियल हमको व्यवस्था करना पड़ता है, यानी ये मटेरियल हुआ, ये कैसे भराएगा उसका मैंने खाका तैयार करता हूँ। पहले 4-5 दिन पहले इस पर काम करता हूँ, उसके बाद मैं भरता हूँ। अब भरने के बाद जो है उसको शून्य करके मैं प्रत्येक वर्ष मार्च में ख़त्म कर लेता हूँ। इस बार भी मैं भरूँगा। और जिनको भी भरना हो तो आप इस आधार से ऑनलाइन भर सकते हैं। पहले तो ये आपको बनाना पड़ेगा सभी व्यक्ति को, सभी शिक्षकों को, तब भर सकते हैं। जो भी आप नियमित हो गए हैं उनको तो भरना ही पड़ेगा, जो नियोजित हैं वो भी भर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप शून्य करके भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है समस्या नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं भी जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। मैं इनको पूर्ण रूप से जानकारी रखता हूं और जानकारी रखने का प्रयास करता हूं, और भरता भी हूं, ऑनलाइन भी करता हूं, खुद में अपने से ऑनलाइन करता हूं भी। तो अगला मैं TDS फॉर्म जो 64 होता है, 16 फॉर्म जो होता है 16, वो भर के बताऊँगा। मैं 1 से 2 दिन में वो भी वीडियो बनाऊँगा। और पहले तो मैं खाका तैयार करूँगा उसका, और उसके बाद जो है उस पर जो भी ये सब जो राशियाँ होती है मैं खुद दर्शाऊँगा। दर्शाने के बाद मैं भर के आप लोग के बीच लाऊँगा। तो आप लोग
तत्काल यहाँ तक देख सकते हैं। और बहुत सारे शिक्षक तो इससे भी TDS फॉर्म भर लेंगे, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी इससे भी कर सकते हैं। लेकिन विभाग को TDS फॉर्म भर के देना पड़ता है। आप विभाग को नहीं दीजिए, विभाग को जो नियमित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो देंगे, बना के अपना फॉर्मेट बना के देंगे, भर के देंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों को ये चीज़ देने की अभी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपना भर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए विभाग में किसी प्रकार को पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। यह विशिष्ट शिक्षकों को देना पड़ेगा, और जो नियमित शिक्षक हैं उनको देना पड़ेगा। उनको जो है ये भरना अनिवार्य हो जाता है। हम लोग के लिए अनिवार्य नहीं है, हम भरते भी हैं तो मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन हम लोग खुद प्रयास करते हैं कि भरे, और भरते भी हैं। नहीं, अगर सुन करके भी भरते भी हैं तो हमारे हिसाब से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, आने वाले भविष्य अच्छा ही रहेगा। तो बस मैं इतना ही करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हो सके कि यह वीडियो देख आप लोग भी अपनी समस्या को निदान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब, मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग जो है बेल आइकन को बहुत कम शिक्षक दबाए हुए हैं। अगर बेल आइकन को दबाइएगा तो बेल आइकन को दबाने के बाद क्या नोटिफिकेशन जाता है, यानी हम जो वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर जो डालेंगे तो आप तक तुरंत वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि शिक्षक साथी एक वीडियो बनाए हैं, और वह वीडियो आपको शो करना शुरू हो जाएगा। तो आप बैटरी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेल आइकन को दबाइएगा तो यहाँ पर जो है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर जो है देखिए ये मेरा चैनल है, यहाँ पर बेल आइकन है, यहाँ पर देख रहे हैं ना बेल आइकन। देखिए जिनका जिनका मेरे सामने में मैं बेल आइकन में दबाया हूँ उनका अप टू डेट आ चुका है कि हम वीडियो बनाए हैं, ताज़ा वीडियो बनाए हैं, हमारे तक पहुँचाए हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ देखिए सब्सक्राइबर है नीचे में, यहाँ पर ऊपर में देखिए बेल आइकन दबाए हुए हैं। तो बहुत सारे को जो है इस बेल आइकन के माध्यम में यहाँ पे नाम आ जाता है। जैसे भी किसी भी को ये बेल आइकन अगर इस प्रकार से है दबा हुआ है, शो करता है, तो बुझिए कि आपको मेरा नोटिफिकेशन चला जाता होगा, वो देख पाते होइएगा। नहीं तो व्हाट्सएप में भेजता हूँ तब आप लोग देखते हैं, लेकिन बेल आइकन जो दबाए रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाता है। मैं वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाला और आपको तुरंत पहुँच जाएगा, आप बैठ के देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका मंगलमय हो। इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।